अभी तक ये है कि मैं इस वक्त 8 कंपनीज़ को चला रहा हूँ यहाँ पे, और उनमें 6 कंपनीज़ को एज ए CEO लीड कर रहा हूँ। तकरीबन 20,000 प्लस स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूँ, और मेरे स्टूडेंट्स की तकरीबन इस वक्त 1100 प्लस कंपनीज है जो कि लाहौर के अंदर रजिस्टर्ड है और जो कि काम कर रहे हैं। बस ये है कि वही वाली बात, गुजारा नहीं था सक्सेस के बगैर, तो इसलिए फील्ड में आके काम शुरू किया। लोगों को खुद ना बताएं, खुद पता चलने दें जब आपकी सक्सेस इतनी ज़्यादा हो जाए। और फर्स्ट जो मैंने बिज़नेस प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था उसमें 200 रुपीज़ मुझे बचे, बहुत ज़्यादा हर्डल्स से, क्योंकि एज कम थी। सबसे पहले 3 चीज़ें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली। बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए ना आप आई गेस 50,000 इनफ है किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। ये 2 चीज़ें अगर आपकी परफेक्ट हैं तो आई गेस आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर लें, आपको कभी मसला नहीं होगा। मेरी कोशिश है कि मैं अगले 2-3 साल में रिटायरमेंट ले लूँ, घर गाड़ी सब कुछ बेच के 0-0 3-3 4-4 महीने गुजारे हुए हैं बीच में 2-3 दफ़ा। और आई गेस अगर आप एक दफ़ा ये कर लेंगे तो सक्सेस इज़ ऑल योर्स। साल हो गए हैं आपको इन सारी चीज़ों डील करते। स्टार्ट जब आपने लिया तो किस बिज़नेस से, बताएं कि इन्वेस्टमेंट कितनी नीड अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ सक्सेस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली धरती के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान कंवल अमानत। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ एक ऐसी पर्सनालिटी से जो है तो सिर्फ 23 साल के, लेकिन इस वक्त 6 से ज़ायद कंपनीज़ के CEO हैं और 20,000 से ज़ायद स्टूडेंट्स को पाकिस्तान इंक्लूडिंग अदर कंट्रीज़ ट्रेन कर चुके हैं। यूट्यूब का चैनल भी है, मोटिवेशनल स्पीकिंग भी करते हैं, एज़ वेल एज़ जो है वो लोगों को सिखाते हैं कि इतनी सी एज में इतना ज़्यादा कैसे कमाना। जानते हैं कि इनकी सक्सेस स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं भी अल्लाह का करम। सबसे पहले प्यारा सा नाम बता दीजिए। अब्दुल हन्नान। इतनी मेहनत करते हैं आप माशाल्लाह। बस करनी पड़ती है, आज दुनिया बहुत आगे जा चुकी है तो उसको कम्पीट करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करनी पड़ती है। इस वक्त मैं अरफा टावर में मौजूद हूँ जहाँ पर लोग जब जगह लेने के लिए आई थिंक सो काफ़ी तगोदो गए। बिल्कुल ऐसा ही है। अपने मुँह से अचीवमेंट्स बताएं अपनी अभी तक ये है कि मैं इस वक्त 8 कंपनीज़ को चला रहा हूँ यहाँ पे, और उनमें 6 कंपनीज़ को एज ए CEO लीड कर रहा हूँ। उसके अलावा मेरा अपना इंस्टीट्यूट है IDversity के नाम से, जो 50,000 प्लस स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका है, जिसमें से तकरीबन 20,000 प्लस स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूँ। और मेरे स्टूडेंट्स की तकरीबन इस वक्त 1100 प्लस कंपनीज है जो कि लाहौर के अंदर रजिस्टर्ड है और जो कि काम कर रहे हैं, और अक्यूमुलेटिव भी तकरीबन $15 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं वो सारी कंपनीज मिलकर। ज़बरदस्त हो गया। मतलब ये कि इतनी सी एज में इतनी सक्सेस। बस ये है कि वही वाली बात, गुजारा नहीं था सक्सेस के बगैर, तो इसलिए फील्ड में आके काम शुरू किया। जो आपने अभी मुझे बताया कि 6 जो है वो कंपनीज़ के आप CEO हैं, उनकी थोड़ी कैटेगरीज बताएं। एक कंपनी मैं रन कर रहा हूँ IDU Planet के नाम से, जो कि सॉफ्टवेयर हाउस है। इस तरह से 2 कंपनीज है जो कि गेम डेवलपमेंट की हैं। एक IDversity है जो कि ट्रेनिंग्स को लीड करती है। एशविज़ है, वो भी अगेन सॉफ्टवेयर हाउस है, और वो इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर हाउस को हम लोग उसमें डील करते हैं। कितने साल हो गए हैं आपको इन सारी चीज़ें डील करते हैं? मुझे पूरे 7 ईयर्स हो चुके हैं वैसे। 7 ईयर्स अगो अगर हम जाएं तो तब के जो है वो ये मिस्टर में और अब के मिस्टर में क्या फ़र्क है? उस टाइम पे जो मेरी कोशिश होती थी वो ये होती थी कि मैं कोई टॉय परचेज़ कर लूँ, मेहनत करके उससे कुछ कमा लूँ। लेकिन आजकल जो है वो ये होता है कि बस कोई नई कंपनी खोल ली जाए, कोई नया सोर्स ऑफ इनकम जनरेट किया जाए। तो आजकल इंटरेस्ट बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। तब आप 16-17 साल के थे जब आपने ये स्टार्ट किया? जब मैं 9th क्लास के अंदर था। आपने सबसे डिफरेंट क्यों सोचा? मैं जब 9th क्लास में था तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो बिज़नेस करते थे, और मेरी मदर भी बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट करती थी कि बिज़नेस करो। और फर्स्ट जो मैंने बिज़नेस प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था उसमें 200 रुपीज़ मुझे बचे, और वो आज भी मैंने रखे हुए हैं, क्योंकि उसका मैं कभी कुछ नहीं ख़रीद पाया। क्योंकि वो जब मैं कोशिश कर रहा था उसको खर्च करने की, तो मुझे आता था मैंने बहुत मेहनत से कमाया है, तो ये नहीं खर्चने। स्टार्ट जब आपने लिया तो किस बिज़नेस से? सबसे पहले मैंने इवेंट मैनेजमेंट से स्टार्ट लिया था, और गवर्नमेंट के कुछ इवेंट्स थे वो मुझे कोई एक रेफरेंस से मिले थे। पेरेंट्स को तो बहुत प्राउड होता है कभी कभी क्यों होता है? बस जब मैं लेट जाता हूँ वो प्राउड खत्म हो जाता है, लेकिन वैसे वो तो चलता रहता है बाकी तो। मुझे ये बताएं कि आपको मोटिवेट फ्रेंड्स ने किया? स्टार्टिंग मुझे फ्रेंड्स ने मोटिवेट किया, प्लस मेरी मदर ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। इसमें आइडियल किसको मानते हैं? वैसे तो बहुत सारे आइडियल्स में, लेकिन इलॉन मस्क को मैं सबसे ज़्यादा आइडलाइज़ करता हूँ। मुझे ये बताइएगा कि जब आपने स्टार्ट लिया देन आप 7 ईयर्स का एक ड्यूरेशन है, हर्डल्स आई होंगी, उसको कैसे फेस किया? लॉस भी हो जाता है? बहुत ज़्यादा हर्डल्स से, क्योंकि एज कम थी, और जिस एरिया में मैं काम करता था, गवर्नमेंट के कुछ जो प्रोजेक्ट्स होते थे उसमें सारे बुढ़े बाबे होते थे, और मैं एक छोटा सा बच्चा बीच में बैठा होता था। बस फिर दाढ़ी रख ली मैंने। ठीक है, लड़कों के पास यही टूल होता है, वो बड़ी सी दाढ़ी रख लेते हैं, बड़े लगना शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, बताइएगा कि स्टडी भी साथ साथ ही आपने कंटिन्यू की, तो स्टडी को और बिज़नेस को पैरेलल लेके कैसे चल? स्टार्ट काफ़ी मुश्किल था,
लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ कि जिस तरह की स्टडीज़ मैं कर रहा था वही काम मैं कर रहा था। तो मुझे काम की वजह से स्टडीज़ में, स्टडीज़ की वजह से काम, दोनों में बेनिफिट मिला। प्लस मुझे टीचर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जैसे पता बिज़नेस चल रहा है, क्लास हो रही, बीच में मीटिंग की कॉल आ गई, मैं चला गया, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे फेवर दी। अगर वो फेवर ना दे तो शायद मैं कंटिन्यू ना कर पाता कभी भी बिज़नेस, या एक स्टडी, एक चीज़ छूटनी थी उसमें से। मुझे बताएं कि आपकी तरह का कोई लड़का आता है 15 से 16 साल का है एंड ही वांट्स टू स्टार्ट हिज ऑन बिजनेस, कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले 3 चीज़ें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली। बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए ना आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक स्किल चाहिए और अच्छा एटीट्यूड चाहिए। हमारे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन ये कि क्रिकेट मैच में क्या हुआ, कौन से पॉलिटिशियन ने कितनी करप्शन की, इसकी इन्फॉर्मेशन होती है। तो पहले इन्फॉर्मेशन ठीक हमारे पास होनी चाहिए। सेकंड, हमारे पास स्किल्स जो है ना वो एक्यूरेट नहीं होते। डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट के प्रॉपर स्किल्स हैं, वो स्किल्स होने चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि एटीट्यूड बड़ा हम्बल होना चाहिए। हमारे पास क्या होता है, न्यू होंडा 70 आती है, उसका सिलेंसर उतार के ना पूरे मोहल्ले को बताते हैं बच्चे कि जी हमने लेके आए हैं। तो थोड़ा सा हम्बल रहें, लोगों को खुद ना बताएं, खुद पता चलने दें जब आपकी सक्सेस इतनी ज़्यादा हो जाए। तो बस ये 3 चीज़ें रेडी करके उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग सीख के, जो मैंने वैसे किया था, डिजिटल मार्केटिंग सीख के ऑनलाइन सेल स्टार्ट कर दी। और उसके बाद बस जैसे जैसे सेल्स बढ़ती गई वैसे वैसे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती गई। अपने जो है वो नॉलेज को अपडेट कैसे? वैसे अगर असलियत मैं कहूँ तो मार खा के फील्ड में जाके उसको अप्लाई करते हैं। वहाँ से जो फील्ड के लोग जब आपको रिप्लाई बैक करते हैं ना उसका, तो सबसे बेस्ट जो नॉलेज अपडेट है वो वहाँ से होती है। ठीक है, बाकी बुक्स और जर्नल्स तो डेफिनेटली हर रोज़ 3 से 4 घंटे फिक्स हैं कि वो पढ़ने ही पढ़ने, लेकिन असल नॉलेज यही है जो आप प्रैक्टिकली फील्ड में काम करके लेते हैं। सबसे बड़ी जो मार है वो कौन सी खाई है? कोविड के अंदर जो है ना एक बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया और उस बिज़नेस की कॉस्ट तकरीबन 8 लाख रुपये पर मंथ थी। कोविड आया, वो सब कुछ बंद हो गया। जिस क्लाइंट ने मुझे पैसे देने थे वो पैसे भी चले गए। तो वो 3 मंथ्स का जो टाइम था उसमें मेरे पास पैसे थे नहीं, लेकिन मैंने 21 लाख रुपए का जो है ना वो सारा क्लियर करना, तो मैंने कहीं कहीं से उधार वगैरह पकड़ के बड़ी मुश्किल से उसको कंप्लीट किया। लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि लाइक राइट आफ्टर 3 मंथ्स वो क्लाइंट वापस आ गया, चीज़ें वापस आ गई और वो दोबारा चलना स्टार्ट हो गया। नहीं तो वो बड़ा बुरा टाइम था। ज़बरदस्त हो गया। आजमाइशें तो आती ही रहती हैं। बताएं कि इन्वेस्टमेंट कितनी नीड? अगर तो आप झूठ पूछें तो 20-25 करोड़। मैंने सच पूछना है। अगर सच है तो फिर आई गेस 50,000 इनफ है किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। हमारे पास खुद लोग आते हैं, वो कहते हैं हमारे पास इतने पैसे पड़े हैं, आप ले लें। कौन सी ऐसी बेसिक्स है इन्वेस्ट करने से पहले हमें जो है वो माइंड में रखनी चाहिए कि नहीं ये चीज़ें कभी भी नहीं? एक आई गेस ऑनेस्टी है और दूसरी है कि आपकी सेल्स की स्किल्स। ये 2 चीज़ें अगर आपकी परफेक्ट हैं तो आई गेस आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर लें, आपको कभी मसला नहीं होगा। ज़बरदस्त हो गया। आपकी आजकल की रूटीन क्या है, कैसे क्या क्या करते हैं? मेरी रूटीन बहुत ख़राब है। मेरा 7 डेज़ अ वीक काम होता है, कोई छुट्टी नहीं होती। और मेरी रूटीन ये है कि मैं सुबह 8 साढ़े 8 बजे उठता हूँ और पहले एक कंपनी में, फिर दूसरी कंपनी में, फिर तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी कंपनी में रात को तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे मैं फ्री होकर घर पहुँचता हूँ। फिर मैंने अपना लर्निंग टाइम रखा हुआ है 2 से 3 घंटे, तो वो कॉफ़ी पी के लर्निंग शर्निंग करके 2, ढाई, 3 बजे मैं सोता हूँ और सुबह फिर वापस 2, ढाई, 3 बजे सोना और 5 बजे उठते। और ये रूटीन मेरी 3 ईयर से स्ट्रिक्ट यही रूटीन चल रही है। क्या गोल है आपका बेसिक, कहाँ तक जाना है फ्यूचर में, खुद को कहाँ पे? मेरी कोशिश है कि मैं अगले 2-3 साल में रिटायरमेंट ले लूँ। तो मेरा यही है कि मैं अगले 2-3 साल में इतना अपने आप को स्टेबल कर लूँ कि मैं रिटायरमेंट लेके एक वर्ल्ड टूर लगाऊँ और गोल्फ़ खेलूँ, पैदल घूमूँ पूरी दुनिया। इंशाल्लाह जी। अच्छा, मैंने आपका यूट्यूब का चैनल भी देखा, उसमें आप बड़ी मज़े की टिप्स दे रहे होते हैं। आपने ये करना है, इतने कमाने हैं, ये करना है, तो हमें भी कोई टिप्स दे दे और बता दें यूट्यूब चैनल के बारे में कि कैसे मेरे नाज़रीन उसको सब्सक्राइब करके आपसे मुस्तफ़ीद हो। अच्छा, पहली जो चीज़ है ना, पाकिस्तानी ये समझते हैं कि हमने 2 वीडियोस डाल दी तो कल से पैसे आ जाएंगे। सबसे पहले 6 मंथ्स अपना ब्रेन वॉश कर लें कि आपको पैसे नहीं आने। अपनी क्रिएटिव जो भी चीज़ है उसको फ्रंट पे लेकर आएँ, उसको प्रमोट करें। वंस यू हैव 100 वीडियोस ऑन यूट्यूब, उसके बाद आप कोई भी चैनल या प्लेटफॉर्म के थ्रू उसको थोड़ा सा प्रमोट करें और डेफिनेटली आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फर्दर अगर आप इसको लर्न करना चाहते हैं तो हमारे आईडिवर्सिटी के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, आप उस पर आके देख सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स की केस स्टडीज़ हैं। आप अपने यूट्यूब चैनल पे क्या सिखाते हैं बेसिकली? मेरा असल में मसला ये है कि मैं काम कर रहा हूँ फील्ड में, तो मुझे सबसे बड़ा मसला आता है कि मुझे एम्प्लॉयज़ नहीं मिलते अच्छे। तो मैं अब खुद ही ट्रेनिंग्स भी देता हूँ, तो वहाँ से एम्प्लॉयज़ रेडी करता हूँ। तो यूट्यूब चैनल का भी मकसद यही था कि यहाँ से जो वो लोग जो कि सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं वो आएँ, सीखें, सीखने के बाद मुझसे रब्ता करें और उनको फिर मैं अपनी कंपनी में ऐड कर लूँ।
लाइक लिटरली मेरे पास तकरीबन इस वक्त कोई 600 प्लस सीट्स खाली पड़ी हुई हैं डिफरेंट ऑफिस के अंदर जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, और मेरे पास बंदा नहीं है जो कि काम करे। मैं आ रही हूँ। आपने आना तो आप आ सकते हैं। मुझे ये बताइएगा कि जब आपने फर्स्ट अपना स्टार्ट लिया, इन्वेस्टमेंट की, हर्डल आए फर्स्ट इन्वेस्टमेंट? मैंने जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की थी वो वैसे थी बहुत कम, और वो मैंने की भी ईदी में से थी, इसलिए मुझे इतना इशू नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे बिजनेसेस बढ़ते गए मैंने कुछ ऐसा टाइम भी देखे हैं जिसमें लाइक मैंने अपना घर गाड़ी सब कुछ बेच के 0-0 3-3 4-4 महीने गुजारे हुए हैं बीच में 2-3 दफ़ा। आपकी इस सारी जर्नी में आपके समझते हैं सबसे ज़्यादा चीज़ जो आपने सीखी है वो क्या है? सब्र करना, पेशेंस। अगर रखा जाए हार्डवर्क वर्सेस स्किल्स तो आप इसको कैसे इलैबोरेट करें? आपके जो स्किल्स हैं वो मेन प्रायोरिटाइज है, लेकिन हार्ड वर्क इज़ नॉट द मेन प्रायोरिटी, स्मार्ट वर्क इज़ द मेन प्रायोरिटाइज। मैं इस वक्त लिटरली कोई काम नहीं करता, ठीक है, मेरा काम 90% काम ऑटोमेटिक है, लेकिन वो ऑटोमेटिक बनाने के लिए मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारी चीज़ें इम्बेड की हैं, तो वो एक स्मार्ट वर्क है। स्किल्स के बारे में आपकी क्या राय है? स्किल्स अपडेट करते रहें तो ठीक है, डेली उसके ऊपर सीखते रहें तो ठीक है। अगर आप स्किल सीख लेते हैं एक दफ़ा और उसके बाद उसको 2-3-4 महीने टेस्ट नहीं करते हैं तो आई गेस फिर वो स्किल ना सीखें, वो किसी और को बता दें। अच्छा मुझे बताइएगा, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ सक्सेस? 3 चीज़ें फिर से वही वाली, मेक योर एटीट्यूड करेक्ट, ठीक है, फाइंड द बेस्ट स्किल्स टू लर्न, और ऑलवेज अपडेट योर सेल्फ विद द लेटेस्ट नॉलेज। क्या मैसेज देना चाहेंगे तमाम देखने वाले नाज़रीन? सबसे पहले एक स्किल उठाएं और उसके ऊपर ना एटलीस्ट 2 ईयर्स वक्फ कर दें, और कुछ ना सोचें कि हम इससे पैसे भी कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे, लेकिन उस स्किल को इतना परफेक्ट कर लें कि जब आप दुनिया में कहीं जाए ना तो वो स्किल के अंदर आप मार ना खाएं। और आई गेस अगर आप एक दफ़ा ये कर लेंगे तो सक्सेस इज़ ऑल योर्स। जी बिल्कुल नाज़रीन, आज मेरे साथ अब्दुल हनान मौजूद थे, इनसे गुफ्तगू की और पूछा जी इतनी सी एज से इतना ज़्यादा कैसे कमा सकते हैं, और ये एक मोटिवेशन है। 23 साल की उम्र में इतनी सारी अचीवमेंट्स, कमाल, मतलब कि आईटी के एक्सपर्ट ही मान लें, नहीं डिजिटल मार्केटिंग ये वो कुछ छोड़ा नहीं है इन्होंने। अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस तरह की स्किल्स को इम्प्रूव करें और इस बिज़नेस में आगे आना चाहते हैं, अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइडियोवर्सिटी के नाम से चैनल है। आपको आज की वीडियो कैसे लगी, बिजनेस प्लान कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।